ओम नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता जयंती के महा उत्सव पर हम श्रीमद् भगवत गीता को अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे कि यह जीवन से संबंधित किस तरीके से प्रश्नों का समस्या का समाधान करती है। सृष्टि और जीवन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न और शंकाएं उठती हैं, उन शंकाओं का समाधान कैसे श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से किया जा सकता है। तो प्रारंभ में हम पहले समझेंगे कि इस पर बहुत सारे प्रश्न भी उठाए जाते हैं, या वास्तविक है या केवल आंतरिक बात है, आध्यात्मिक बातें हैं। पहले उस पर आके चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों का यह कथन है कि श्रीमद् भगवत गीता में, जो कि 18 अध्याय 700 श्लोकों का है, जो कि महाभारत का एक छोटा सा अध्याय मात्र है, उसमें यह गहन बात, जीवन, सृष्टि और अध्यात्म की गहन बातों को समावेश किया गया है। इतनी युक्ति पूर्वक, इतनी अनुभव जनित कि अन्य जगह इस प्रकार का वार्तालाप, इस प्रकार का समावेश देखना बहुत ही कठिन है। समझने का प्रयत्न करेंगे इसमें क्या क्या प्रश्न उठाए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जो कि 700 श्लोक है, इतना नहीं कहा जा सकता, इसमें 1-2 दिन लग जाएंगे, इसलिए इसमें प्रमुख कुछ बातें कही गई थी, बाद में वेद व्यास या अन्य लोगों ने इसको विस्तार से समझाया। लेकिन ऐसा नहीं है। 700 श्लोकों को पढ़ने में मात्र 1 से 1.5 घंटे ही लगेंगे, यानी वार्तालाप जो हुई होगी श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण और महारथी अर्जुन के मध्य, वह मात्र 1 से 1.5 घंटे में समाप्त हो गया होगा। अब यह दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि क्या इस मध्य में, जब शंख नाद हो चुका है दोनों तरफ से, युद्ध नहीं शुरू हो चुका होगा? क्या 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक जो कौरव पक्ष है वह युद्ध के लिए प्रतीक्षा करेगी? तो देखिए, शंखनाद जो हो रहा है दोनों पक्षों में, वह युद्ध की उपस्थिति के लिए हुआ है। युद्ध की शुरुआत का शंखनाद अभी नहीं हुआ है, इसलिए भीष्म पितामह, जो कि उधर के सेनापति थे कौरव पक्ष के, वह युद्ध की शुरुआत नहीं कर सकते थे। वह इंतजार कर रहे थे, अभी भी स्थिति परिस्थितियों को समझने और उसको संतुलित यदि बनाए रखा जा सकता है तो उसको एक दृष्टिगत देखकर उसका समस्या का समाधान, उसको यथायोचित देखते हुए क्या निर्णय किया जा सके, इस प्रकार के लिए वह भी प्रतीक्षा कर रहे थे। और वह कौरव पक्ष के सेनापति थे, और जब तक वह शंखनाद नहीं करते तब तक युद्ध की शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि युद्ध का यह नियम था। तो पहली बात कि यह युद्ध की शुरुआत और युद्ध की स्थिति पर था। कई लोग कहते हैं कि इतने लोग, करोड़ों अरबों लोग एक क्षेत्र में उपस्थित होकर युद्ध कैसे कर सकते थे? देखिए, 18 अक्षौणी सेना थी दोनों पक्षों को लेकर। दोनों सेनाओं की यदि घोड़े, हाथी, मनुष्य की संख्या गिनी जाए तो यह 40 से 50 लाख के मध्य में लगभग आता है। तो इतनी सेना एक क्षेत्र में आसानी से उपस्थित हो सकती है, युद्ध भी कर सकती है, लड़ भी सकती है। क्योंकि कुरुक्षेत्र, एक तरीके से देखें तो पूरा जो हरियाणा क्षेत्र देखते हैं हम, वह पूरा क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। केवल जिले भर जो आज कुरुक्षेत्र कहा जाता है, केवल वह मात्र नहीं था। आप समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे जीवन के समस्या का समाधान कैसे करती है, तथा आध्यात्मिक रुचि है तो उनके शंकाओं का समाधान कितनी सटीकता से करती है। देखिए, गीता एक व्यापक समझ देती है। हम जीवन की हर स्थिति पे यह निर्णय नहीं कर पाते क्या यथार्थ है, क्या यथार्थ नहीं है, क्या करना युक्ति संगत है, क्या करना युक्ति संगत नहीं है, या कैसे करें, किस तरीके से करें, हम अपने जीवन की स्थितियों को किस तरीके से संतुलित रखें। इसीलिए यह जो श्रीमद् भगवत गीता है, ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों का संतुलन, एक मार्गदर्शन देती है। मुख्य आधार ज्ञान और कर्म का है। ज्ञान और कर्म का विकास, उसका अध्ययन जितना गहरा होता जाता है, भक्तिमय अवस्था हमारे अंदर उतनी ज्यादा आती है। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता में 2 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग तथा कर्म मार्ग। कर्म मार्ग को ही भक्ति मार्ग भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जो कर्म योग है वही भक्ति योग भी है, कर्म मार्ग ही भक्ति मार्ग है, वह अलग नहीं है। इसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में भी बताया गया है कि ज्ञानियों की जो ज्ञान चेष्टा होती है, आध्यात्मिक उन्नति, वह कैसे करते हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति, और जो कर्म योगियों की है भक्ति मार्ग, वह अपनी दिशा, आधार, मनोदशा को कैसे परिवर्तित करते हुए बहिर्मुख से अंतर्मुख करते हैं,
तथा अपनी आध्यात्मिक चेतना को अपने अंदर विकसित करते हुए जीवन में आनंदमय अवस्था की ओर बढ़ते जाते हैं। और एक आसुरी स्वभाव वाले किस प्रकार के आहार विहार तप दान विचार को रखते हुए अपने जीवन को दुखमय बनाने के साथ अपने अहंकार वश अपने आप को कैसे निम्न स्थिति में लेकर चले जाते हैं। इसमें बहुत सारी ज्ञान और विज्ञानमय भी बातें हैं। देखिए, सृष्टि की हर जो ज्ञान विज्ञान है, फिलॉसफी दर्शन विज्ञान के सिद्धांत है, वह यही है कि सृष्टि की निर्मिति कैसे हो रही है तथा जीवों की उत्पत्ति कैसे हो रही है। इसका भी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 में, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, उसमें इस पर विस्तार से चर्चा भी किया गया है। और उसमें समझाया गया है कि किस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति के प्रमुख 8 तत्व हैं, पंच महाभूत तथा मन बुद्धि अहंकार, तथा इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि इसमें जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो बताया गया है जड़ चेतन के संयोग स्वरूप ही जीव की उत्पत्ति होती है। अर्थात जीव केवल रासायनिक केमिकल का एक बॉन्डिंग स्थिति नहीं है, बल्कि जड़ चेतना का संयोग स्वरूप जीव है, जिसके माध्यम से हमें मूल चीजें सृष्टि जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। अब इसकी विस्तृत व्याख्या अलग अलग दर्शन शास्त्रों में भारतीय जो वैदिक परंपरा है उसमें किए गए हैं, लेकिन हमें मूलभूत बुनियादी चीजें यहाँ पर भी समझ में आती है। तथा इसके साथ यह भी समझ में आता है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग अध्याय में किस तरीके से व्यापक हर चीज को संतुलित ध्यान में रखते हुए व्यवहार और अनुभव जनित किस तरीके से अध्ययन और अध्यापन कराया गया है श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत, जिसकी ज्ञान की अध्ययन से हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान मिल सकता है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल कॉन्सेप्ट है, जो मूल पुस्तक है, वह इतना ही मोटा है। यानी यही पुस्तक है जिसमें इतने प्रकार के पेज हैं, इतनी छोटी पुस्तक है, पॉकेट पुस्तक की तरह है, तो भी हम इसका जीवन में कभी अध्ययन चिंतन नहीं करते। अध्ययन चिंतन करने की इच्छा होती है तो बहुत बार समझ में नहीं आता, तो उसको समझने के लिए हम किसी की सहायता ले सकते हैं, जो उससे संबंधित शिक्षक हैं, आचार्य हैं, उनके मार्गदर्शन में ऑफलाइन या अभी तो ऑनलाइन माध्यम से भी हम दैनिक जीवन में कुछ समय देकर इसका अध्ययन रुचि अनुसार करके अपने जीवन को बेहतर और लाभदायी बना सकते हैं। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, अपनी समझ को बढ़ाते रहें, जिससे हमारे जीवन का विस्तार हो सके, जीवन में सुख शांति के साथ आंतरिक जो आनंद की लालसा है उसकी ओर बढ़ सके और जीवन को बेहतर बना सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।